अल्लाह की तरफ से भेजे जाने वाले पहले ऐसे नबी जो 950 साल तक जिंदा रहे, जिनका नाम था हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के तकरीबन 1000 साल बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बहुत ही नेक थीं, पर तकरीबन 1000 साल बाद शैतान ने उन लोगों को बहका या कि कुछ नेक और बुजुर्ग लोगों को याद रखने के लिए उनके बुत बना लो, तो लोगों ने कुछ बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए उनके बुत बना लिए। उस वक्त तो बुतों की पूजा नहीं हुई और कुछ सालों बाद लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता बुतों को पूजा करना शुरू कर दिया और उस वक्त कुफ्र और शिर्क आम हो गया और एक अल्लाह की इबादत बंद हो गई। तब अल्लाह ने दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देना शुरू किया और फिर अपनी कौम से फरमाया कि ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ, तो तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरा करो और मेरा कहना मानो, वह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में बहुत ही मेहनत करते थे। दिन रात लोगों के घरों में जाकर और इमामत में जाकर उन्हें दावत देते थे। नूह अलैहिस्सलाम लोगों को समझाते और यहाँ तक कि उन्हें यह करते करते 950 साल गुजर गए, पर सिर्फ कुछ लोगों के सिवा कोई भी ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक बनाती थी और कहती थी कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का तुम हमसे वादा करते हो उसको लाओ। नूह अलैहिस्सलाम की कौम साल दर साल बुराई में आगे बढ़ती गई और नूह अलैहिस्सलाम को परेशान करती रही। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और फरमाया कि अब आपके कौम में से जो ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब कोई ईमान नहीं लाएगा। जब अल्लाह ने वही कर दी और उन्हें बता दिया कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, वो ना उम्मीद हो गए, अपने कौम के लिए बद्दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू किसी मुनकीर को रूहे जमीन में जिंदा न छोड़ और मोमिन मर्द और औरतों को बख्श दे। नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने की हुक्म दिया, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वह इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाए। तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी मदद करने के लिए उनके पास भेजा। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे और उनके आसपास दरख्त भी नहीं थे और ना ही पानी था, तो उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए और फिर उन्हें काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करते रहे। लोग जब नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते देखते थे तो उनका बहुत मजाक बनाते थे और कहते थे कि यह कैसा मजनू है जो पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की इतनी मेहनतों के बाद एक बहुत ही बड़ी कश्ती तैयार हो गई। तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मोमिनों को और अपने घर वालों को और जमीन पर बसने वाले तमाम जानवरों को इस कश्ती में सवार कर लो। और फिर अल्लाह ने आसमान और जमीन से पानी खोल दिया, जिस वजह से जमीन पर सैलाब आ गया। इस सैलाब ने दुनिया में रहने वाले इंसान और जानवरों को गर्क कर